हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका जस्टिन स्टडी केयर में स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। आज का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का जितने भी सारे VBI ऑब्जेक्टिव है वही लिया गया है। आप लोग इसे गौर से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और इसे याद करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे VBI प्रश्न हैं, इसलिए आप सभी इस क्लास को मिस मत करेंगे, इसे देखेंगे, इसे नोट करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए विषय वस्तु की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विषय वस्तु संस्कृत क्लास 10th, और जिस टाइप का वो प्रश्न होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रश्न 1, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 5। 5 मंत्र है। यह प्रश्न पूछा गया है 2018 में। इस सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन है हिरण्मय पात्र, मृण्मय पात्र, रजतमय पात्र, ताम्रमय पात्र। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन नंबर ए, हिरण्मय पात्र से। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते नानिरतम परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। प्रश्न 4 क्या कर रहा है, यथा नदय संदमाना पुरुष मुपैति दिव्यम, यह मंत्र किस उपनिषद का अंश है? ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंडकोपनिषद। हाँ तो बच्चों, उपनिषद पूछा जाए कितने उपनिषद है तो उपनिषद टोटल 108 है। बात किया जाए वेद का तो वेद 4 है, जैसा कि आप जानते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। प्रश्न 5 देखिएगा। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमम विदेत यानो मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। वो होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, श्वेताश्वेतरोपनिषद। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में कितने सूक्त है यदि आपसे पूछा जाए तो यजुर्वेद में 1975 सूक्त है। वही बात किया जाए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। वही आपसे पूछा जाए सामवेद में कितने सूक्त हैं, सामवेद में कितने सूक्त है तो सामवेद में 1810 सूक्त है। वही आपसे पूछा जाए अथर्ववेद में कितने सूक्त है, अथर्ववेद में कितने सूक्त है तो 731 सूक्त है अथर्ववेद में। इसे ध्यान रखेंगे, यही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6 देखेंगे, महतो मह्यान क। प्रश्न 6 का जो ऑप्शन है आत्मा, सत्य, परमात्मा, हिरण। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, अनोरन्यान महतो मह्यान, यह मंत्र किस शीर्षक पाठ से लिया गया? ऑप्शन है मंगलम से, नीति श्लोका से, सुभाषितानी से। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलम से। यह मंगलम पाठ से लिया गया, मंगलम। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, किम जयते अर्थात किसकी जय होती है? ऑप्शन है सत्यम, माफ कीजिएगा, ऑप्शन है असत्यम, सत्यम, धर्मम, हिरण्मयम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यम। सत्य की सदैव जीत होती है। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, किसके कारण देवलोक का रास्ता प्रशस्त है? ऑप्शन है असत्य के, सत्य के, धर्म के, नदी के। तो सत्य के कारण देवलोक का रास्ता प्रशस्त है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य के कारण। ध्यान रखिएगा, सत्य के कारण देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। प्रश्न 10 देखेंगे, किसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है? इस प्रश्न का ऑप्शन है सत्य को, असत्य को, वेद पुरुष को, ज्ञानी को। तो मोक्ष प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन सत्य को माना गया। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य को, सत्य को। प्रश्न 11 देखेंगे, कैसे पुरुष नाम रहित होकर परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है अज्ञानी लोग, सत्यवादी लोग, ज्ञानी लोग। प्रश्न 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा सत्यवादी लोग, सत्यवादी लोग। सत्यवादी लोग ही परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। प्रश्न 12 क्या कह रहा है, देखिएगा, नदय के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। ऑप्शन है नाम रूपे, कष्टम, मोक्षम, प्राकृतम। प्रश्न 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाम रूपे, नाम रूपे। प्रश्न 13, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है?
ऑप्शन है वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 14 देखेंगे, महान से भी महान क्या है? ऑप्शन है आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। आत्मा। प्रश्न 15 देखेंगे, किसकी भी जय नहीं होगी? सत्य की, धर्म की, असत्य की, सत्य और असत्य दोनों की। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा असत्य की। असत्य की कभी भी जीत नहीं होगी। सत्य की जीत हो सकती है, धर्म की जीत हो सकती है, असत्य की जीत कभी नहीं हो सकती। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा असत्य। असत्य की जीत कभी नहीं हो सकती। प्रश्न 16 क्या कह रहा है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? ऑप्शन है समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में। नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, अर्थात समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न 17 क्या कह रहा है? पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंडक नदी, गंगा नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। प्रश्न 18, मेघासनीज किस शासक के समय में पटना आया था? ऑप्शन है अशोक के समय, अंग्रेज के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मुगल वंश काल में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेघासनीज पटना आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट थे। प्रश्न 19 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन है पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पटना। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पाटलिपुत्र। प्रश्न 20 क्या कह रहा है? मेघासनीज किस देश के शासक था? प्रश्न 20 क्या कह रहा है? मेघासनीज किस देश का शासक था? ऑप्शन है यूनान का, आर्यवर्त का, जापान का। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनान का। यूनान का यूनान का। प्रश्न 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनान का। अब बात करते हैं मेघासनीज कौन था। तब मेघासनीज मेघासनीज कौन था? मेघासनीज यूनान का इतिहासकार था। इतिहासकार और राजदूत था। प्रश्न 21 क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? कहने का मतलब हुआ पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, कब जाने लगा पाटलिपुत्र के पटना के नाम से? ऑप्शन है मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल में, अंग्रेज के मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा प्रश्न 22 क्या कह रहा है? काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? इनमें से काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राजशेखर, चाणक्य, विष्णु शर्मा, कलहन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा राजशेखर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राजशेखर। राजशेखर कौन थे? राजशेखर संस्कृत कवि और नाटककार थे। राजशेखर एक संस्कृत कवि और नाटककार थे। प्रश्न 23 क्या कह रहा है? पटना शब्द किससे बना लगता है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र से, पटन से, पतन से, पुष्पपुर से। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पतन से। जितने भी प्रश्न आपको कराया जा रहा है ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से बहुत सारा प्रश्न ऐसा है जो पूछे जाएंगे परीक्षा। प्रश्न 25 क्या कह रहा है? देखेंगे, इनमें से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है? ऑप्शन है कुसुमपुर, पुष्पपुर, फूलपुर, पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फूलपुर। एक समय में पटना का नाम कुसुमपुर भी था, पुष्पपुर भी था, पाटलिपुत्र भी था। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कभी पटना का नाम नहीं रहा है, वो नाम है फूलपुर। इस प्रश्न 26 देखेंगे, किसे एशिया का सबसे बड़ा सेतु माना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र सेतु, वीर कुंवर सेतु, महात्मा गांधी सेतु, हावड़ा सेतु। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी सेतु। तो गांधी सेतु का निर्माण 1972 से लेकर 1982 के बीच इसका निर्माण कार्य हुआ था। अब बात करेंगे महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी की थी। बात करेंगे महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई की। अगर लंबाई की बात किया जाए मीटर में तो 5575 मीटर इसकी लंबाई है। मीटर में बात किया जाए, किलोमीटर में यदि बात किया जाए 5.75 किलोमीटर इसकी लंबाई किलोमीटर में है। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई का। महात्मा गांधी सेतु पुल की चौड़ाई 25 मीटर। यदि बात करें फीट में तो 82 फीट। प्रश्न 27 क्या कह रहा है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन है गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय, अंग्रेजों के समय। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त वंश काल में। पटना में गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। प्रश्न 28 क्या कह रहा है?
प्रश्न 28 क्या कह रहा है, सिखों के किस गुरु का संबंध पटना से बड़ा गहरा रहा है? ऑप्शन है गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु अर्जुन देव का। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का। 29 नंबर देखेंगे, बिहार में किस शहर में गोलघर है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पटना। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गोलघर पटना में स्थित है। प्रश्न 30 देखेंगे, पटनेती का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है पटन जोड़ इति, पटना जोड़ इति, पटना जोड़ अति, पटने जोड़ इति। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना जोड़ इति। 31 नंबर देखेंगे, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन है 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2500 वर्ष। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। प्रश्न 32 देखेंगे, कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त, कालिदास। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दामोदर गुप्त। प्रश्न 33 देखेंगे, यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन है फायान, हुएनसांग, इत्सिंग, मेगास्नीज। यूनान का जो राजदूत था मेगास्नीज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेगास्नीज। प्रश्न 34 देखेंगे, राजशेखर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है काव्य मीमांसा, कूटनीमत, मुद्रा राक्षस, यात्रा संस्मरण। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य मीमांसा। प्रश्न 35 देखेंगे, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन है शीतला देवी, पटन देवी, गौरी, काली। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटन देवी। पटना नगर की पालिका पटन देवी को कहा जाता है। प्रश्न 36 देखेंगे, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन है बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न 37 देखेंगे, अलस कथा के कथाकार कौन है? ऑप्शन है विद्यापति, कालिदास, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। प्रश्न 38 देखेंगे, अलस कथा किस कथा संग्रह का अंश है? ऑप्शन है परीक्षित, मित्रलाभ, पुरुष परीक्षा, हितोपदेश। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष परीक्षा। प्रश्न 39 देखेंगे, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन है सामाजिक कथा, ऐतिहासिक कथा, व्यंग्यात्मक कथा, धार्मिक कथा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यात्मक कथा। प्रश्न 40, मिथिला के मंत्री का क्या नाम था? ऑप्शन है वीरदेश्वर, वीरेश्वर, वीरेश्वर, बरदेश्वर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेश्वर। प्रश्न 41 देखेंगे, आलसियों की कुल संख्या क्या थी? आलसियों की कुल संख्या क्या थी? 2, 4, 6, अनगिनत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। प्रश्न 42 देखेंगे, स्त्रियों का आश्रय कौन होता है? ऑप्शन है दयालु व्यक्ति, उदार व्यक्ति, उनका पति, कोई भी नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उनका पति। किसी भी स्त्री का आश्रय उसका पति होता है। प्रश्न 43, बच्चों की मां उनके लिए क्या होती है? ऑप्शन है ममता की देवी, पालन करने वाले धाय, श्रेया, आश्रयदात्री। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आश्रयदात्री। कितने पुरुष सोए हुए थे? ऑप्शन है 6, 2, 4, 8। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 45, प्रश्न 45, वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? ऑप्शन है दानी, दयालु, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उक्त दोनों। मिथिला के जो मंत्री थे दोनों थे, दयालु भी थे और दानी भी थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उक्त दोनों। अलसशाला में बढ़ते खर्च से सबसे अधिक कौन चिंतित हुआ? ऑप्शन है वीरेश्वर, अधिकारी, आलसी लोग, धूर्त लोग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अधिकारी। अलसशाला में बढ़ते खर्च को देखकर सबसे चिंतित अधिकारी लोग हुआ। प्रश्न 47 क्या कह रहा है, अलसशाला में किसने आग लगाई? ऑप्शन है अलसशाला के अधिकारी, चारों आलसी, कर्मठ लोग, आलसी लोग। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अलसशाला के अधिकारी। प्रश्न 48 देखेंगे, अलस पाठ कथा से क्या शिक्षा मिलती है? ऑप्शन है हमें आलसियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, हमें आलसियों के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें आलसियों पर दया करनी चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न 49 देखेंगे, धूर्त लोग क्यों भाग खड़े हुए? ऑप्शन है उनकी धूर्तता पकड़ ली गई थी, अलसशाला में रहने वाले लोगों से झगड़ा हो गया था, अलसशाला में आग लग गई थी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अलसशाला में आग लग गई थी।
अलग से सला में आग लगा देकर के जितने भी धूर्त लोग थे, धूर्त का मतलब होता है चालाक, वो सभी भाग गए। प्रश्न 50 देखेंगे, अलग सला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन है 3, 5, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 4 लोग ऐसे थे जो अलग सला में आग लगा हुआ देख करके भी नहीं भागे, क्योंकि वो लोग आलसी थे और उसी का परीक्षा लिया जा रहा था। प्रश्न 51 देखेंगे, वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन है मिथिला का राजा, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का मंत्री, मिथिला का सैनिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिथिला का मंत्री। प्रश्न 52 देखेंगे, अलग सला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, अलग सला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। हाँ तो बच्चों, ये था संस्कृत विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पाठ 1 से 3 तक का।